नमस्कार, स्वागत है आपको अपने एट होम स्टडी सेंटर में। आज का कुछ करंट अफेयर्स है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, रणनीति नीति इकाई स्थापित करने के लिए किस मंत्रालय ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ करार किया? तो किसने किया? आयुष मंत्रालय, यानी सी ऑप्शन सही होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा कि आयुष क्षेत्र की योजनाबद्ध और व्यवस्थित विकास की सुविधाजनक बनाने के लिए रणनीति नीति और सुविधा ब्यूरो यानी SPFB नामक रणनीति नीति इकाई स्थापित करने के लिए भारत सरकार एक सहयोग करेगी, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी यानी ACE के लिए एक्सेलरेटर लॉन्च किया? तो इसमें आपको क्या होगा आंसर? इसमें केरल ने, यानी बी ऑप्शन सही होगा। केरल ने 2 नवंबर 2020 को इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के लिए एक अत्यधिक त्वरक लॉन्च किया है। इस तकनीकी से दक्षिणी राज्य के स्टार्टअप को बढ़ावा देने की उम्मीद है जो अस्थायी उद्यमों के रूप में बड़े पैमाने पर प्रयास कर रहे हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, केरल में लघु गाड़ी रेलगाड़ी शुरू की गई है। इसमें क्या है? भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने किया है। कब किया है? तो 2 नवंबर 2020 को किया था। इसका उद्घाटन केरल के वेली टूरिस्ट विलेज में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री पे कार्ड किस कंपनी के साथ स्वास्थ्य बीमा समाधान की पेशकश करने के लिए? तो ICICI लोमार्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक टी बंदोपाध्याय ने क्या है? पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक लिखी है। और कब जारी किया है इन्होंने? तो 9 नवंबर 2020 को जारी की जाएगी ये पुस्तक। तो इसमें क्या है? तो इसमें है रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक भारत की चुनौतियों और आर्थिक क्षमता की समझ प्रदान करती है। तो इसमें आपको टी बंदोपाध्याय यानी तमाल बंदोपाध्याय ने की, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस बैंक को 670 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है? तो किसे की है? RRB, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। RRB ने जो 670 करोड़ रुपए प्रदान की है, तो इसमें क्या है? केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को
यानी आरआरबी को इन कठिन समय के दौरान कृषि वित्त में उनके महत्व को देखते हुए उन्होंने आज 670 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाले चावल के वितरण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने योजना शुरू की है? तो किस राज्य की है? छत्तीसगढ़। तो इसके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने जो रविवार को सार्वजनिक यानी हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राज्य के कोंडागांव जिले के लोगों के लिए गढ़वाले चावल के वितरण की योजना शुरू की है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8000 मेगावाट अक्षय पार्क के साथ किन दो देशों की सीमा को रोशन करना है? तो किसे करना है? भारत और पाकिस्तान। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कितना मेगावाट का अक्षय पार्क के साथ करना है? तो 8000 मेगावाट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो ए क्या है? जो राजस्थान में पाकिस्तान के साथ भारत के सीमा क्षेत्र में जो है उसमें जल्द ही अक्षय ऊर्जा से रोशन होंगे। राज्य के सरकार ही जो है अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी और भारत के सौर ऊर्जा निगम यानी SECI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। तो आपका उत्तर इसमें सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, AAI ने लखनऊ हवाई अड्डे को किस समूह को सौंप दिया? तो किस समूह को सौंपा है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अदानी समूह को। तो अदानी समूह को जो है वो लखनऊ का हवाई अड्डा अदानी समूह को 50 वर्षों के लिए अवधि के लिए क्या किया है? पट्टे पर सौंप दिया है। इसके अलावा अडानी समूह ने 5 और हवाई अड्डे के संचालन की जिम्मेदारी ली है। तो इसमें अदानी समूह ने किया है, AAI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राजीव जलोटा। नए अध्यक्ष जो हैं वो राजीव जलोटा बने। इसके पूर्व अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पूर्व अध्यक्ष थे संजय भाटिया। और संजय भाटिया जो है वो रिटायर यानी सेवानिवृत्ति 31 जुलाई को हो गए। तो तब से वहाँ का ये नियुक्त जो था वो खाली था। तो नए जो बने वो राजीव जलोटा वहाँ के IAS अधिकारी बने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर टाइफून गोनी ने हाल ही में कहाँ मारा? तो सुपर टाइफून गोली जो है वो फिलीपींस यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। सुपर टाइफून गोनी का दावा है कि 2020 में दुनिया की सबसे मजबूत आंधी ने दक्षिण में फिलीपींस के मुख्य द्वीप लुजोन को टक्कर दी है। 2013 के हयान के बाद से फिलीपींस में हिट करने के लिए गोनी सबसे मजबूत तूफान में से एक है, जिसमें 6300 से अधिक लोगों मारे गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 198.37 करोड़ रुपए की लागत वाली
प्रतिष्ठित व्यापक मानसर कायाकल्प विकास योजना की आधारशिला किसने रखी? तो जितेंद्र सिंह ने रखी। लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 1,98,00,000 रुपए लागत वाले प्रतिष्ठित व्यापक मानसर कायाकल्प विकास योजना का शिलान्यास किया। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, CGI बोवेडे ने किस शहर में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र के नए कोष का उद्घाटन किया? तो नागपुर में, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने 31 अक्टूबर को भारत के पहले ई संसाधन केंद्र नए कोष का उद्घाटन किया। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, नागपुर। कृषि मंत्री आर दोरिकनु का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस राज्य के थे? तो तमिलनाडु के थे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तमिलनाडु में कृषि मंत्री आर दोरिकनु, जिन्होंने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था, शनिवार को चेन्नई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। जो उनकी एज थी वह 72 साल के वो थे, और 13 अक्टूबर को चेन्नई के कावेरी अस्पताल जो है उनमें उनकी मौत हुई। तो इसका तमिलनाडु सही होगा। कहाँ निधन हुआ? तो ये किस राज्य के थे? तो तमिलनाडु के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने नियम उल्लंघन के लिए DCB बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो लगाया है भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी ए ऑप्शन सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने DCB बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया। केंद्रीय बैंक ने म्यूचुअल फंड, बीमा आदि वितरित पर कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए DCB बैंक पर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। किस राज्य ने EVs को 100% वाहन कर की छूट दी है? तो किसने दी है? तमिलनाडु ने, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तमिलनाडु सरकार ने अधिसूचित किया है कि वह बैटरी चालित वाहनों या इलेक्ट्रिक वाहनों EV के लिए 100% मोटर वाहन पर छूट प्रदान करेगी, यानी तमिलनाडु राज्य में ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायुत वेदी का उद्घाटन किसने किया? तो के चंद्रशेखर ने, यानी ए ऑप्शन सही होगा। ये मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वह राज्य की पहली रायुत वेदिका के उद्घाटन में एक राज्य को जीतने से खुश थे और किसानों को एकजुट करने और शिक्षित करने के लिए काम करने के लिए न केवल कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाते थे बल्कि एक किसान संचालित उद्यम भी थे। तो के चंद्रशेखर राव ने किया, यानी वहाँ का रायुत वेदिका का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागरूकता बढ़ाने के लिए किस IIT ने IITM कोविड गेम विकसित किया? तो IIT मद्रास, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। IIT मद्रास जो है वो बच्चों के बीच कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।